उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के साथ साथ एक और भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी आज लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने सुबह से ही धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि लाठी भी बजाई गई, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ से बिल्कुल हटे नहीं। और देखिए अब ये स्लोगन लिखकर अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। और देखिए ये पेंट के माध्यम से स्लोगन लिखा जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि जो एग्जाम की कॉपियों में अभ्यर्थी लिखा करते थे उनको आज सड़कों पर लिखना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिख रहे हैं। और अगर बात करें तो दिशा छात्र संगठन और तमाम जो इनके मुद्दे हैं उसको लिख करके अपना विरोध जो है वो बता रहे हैं। तमाम अगर भीड़ की बात करें तो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि गेट नंबर 2 हो चाहे गेट नंबर 3 हो 4 हो, चारों तरफ आपको ये अभ्यर्थी जो है इन्हीं का हुजूम देखने को मिलेगा। और सुबह से ये डटे हुए हैं। स्लोगन ये देखिए, इसमें 16 लाख छात्रों की आवाज, 16 लाख छात्रों का संघर्ष सुनने वाला एक भी नहीं है, ऐसा ये हैशटैग भी चला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये स्लोगन लेकर तख्ती लेकर के ये सड़कों पर यहाँ पे मौजूद है। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो ये भर्ती कोई छोटी भर्ती नहीं होती, बड़ी भर्ती होती है। और अगर इस भर्ती की बात करें तो अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ है इनसे बात भी करेंगे। क्या मांगे, सुबह से आप लोग आए हैं, हंगामा बरपा हुआ है, क्या मुद्दे? हम लोग का एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और ये जो दादली कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए। और ये जो अगर हम साधारण व्यक्ति समझना चाहे तो ये नॉन नॉर्मलाइजेशन ये क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं? और ये फिर विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? विवाद ये हो रहा है जो अंदर से इसी पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। इसमें किसी कट ऑफ 90 है तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो डायरेक्ट 85-80 आ जाता है, किसी का 105 आ जाता है। और इससे बताया जाता है क्या आधार है, कुछ आधार बता दिए हम लोग मान जाए, कुछ आधार नहीं होता, कुछ इसे पारदर्शिता है ही नहीं। सुबह से आप लोग यहाँ पे हैं, यहाँ सुबह से हैं, कोई अधिकारी आपसे मिला, कोई आपकी बात कोई नहीं निकला। तो हम लोग सचिव से मांग हुआ है और वो लगा कोई अधिकारी तो आ जा, कुछ आश्वासन दे दिया, कुछ बेस बता दिया। हम लोग आंदोलन समाप्त कर दिन भर से हम लोग तप रहे हैं, इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और धमकी दे रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं मत आना धमकाने में, दरी बिछेगी थाने में। हम लोग रुकने वाले झुकने वाले नहीं। धमकी दे रहा है? धमकी दे रहे पुलिस प्रशासन। कई बार आप यहाँ अगर मौजूद हैं देखिए लाठीचार्ज कितने बार हो चुका है, कितने बार भागे। एक साथी हमारे गिर पड़ा, उसके सर पे 2 लोग 3 लोग पैर चले गए, हम लोग एडमिट करके आए हैं। इस तरह धमका रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही लगातार। अपनी मांग हम तक रुकवा रहे हैं, इसीलिए कहेंगे युवाओं से मत आना धमका रहे। ये बात करें नॉर्मलाइजेशन जो है इससे किस तरह के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है और कितना बड़ा? नॉर्मलाइजेशन से सबसे बड़ा नुकसान जो अभ्यर्थियों का है उसमें साम्यता नहीं रहेगी। और जब साम्यता नहीं होगी, जहाँ पे पॉइंट नंबर में लड़के छड़ते हैं, इतनी पीड़ा होती है। मतलब ये माना जाए कि जो अभ्यर्थी ज्यादा नंबर पाए, जो योग्य हैं वो बाहर हो सकते हैं और जो नहीं अयोग्य वो आ सकते हैं, वो अंदर आ सकते हैं। और कई शिफ्टों में एग्जाम कराने से आप कैसे तय करेंगे कौन सा प्रश्न करेंगे? इससे पहले ये परीक्षा में नकल को लेकर के परीक्षा रद्द की गई, लंबा इंतजार रहा, अब फिर से तैयारी आपको करनी पड़ रही है, सारा प्रक्रिया वही हो रही है। तो ये 2 दिनों में इसी का विरोध है कि 2 दिन क्यों कराई जाए? क्यों कराई जाए? पहले से पहले कराई जाती थी उसी तरह कराई जाए। भले एग्जाम कुछ और लेट कर दिया जाए, लेकिन परीक्षा पहले ही तरह कराया जाए। ये देखा जाता था मेंस में नॉर्मलाइजेशन का उपयोग होता था, प्रीलिम्स में क्या पहली बार हो रहा है इसलिए विरोध हो रहा है या इससे पहले हो चुका है? पहले स्केलिंग होता था, स्केलिंग में क्या होता था, कुछ उसका कंफर्मेशन नहीं रहता था। और आज भी विरोध करके हम लोगों ने उसको समाप्त कराया। और जब वो समाप्त हुआ तो नॉर्मलाइजेशन जैसी एक टेढ़ी खिल्ला करके हम लोगों के सामने रखी गई है, जिससे लड़का पीटी ही नहीं क्वालिफाई होगा तो वो मेंस से क्या देगा? यानी जो सामान्य वर्ग के लड़के हैं उनको बाहर करने का एक उच्चक है। गलती किसकी मानी जाए, किसकी गलती दिख रही है आपको? आयोग की गलती है। आयोग ने पूरी निष्पक्षता और पूरी शुचिता के साथ इस पे विचार नहीं किया है। गहनता के साथ इस पे विचार करना चाहिए, उसके बाद इसको आयोग के पास 75 जिले यूपी में, उसके बाद आयोग 42 जिलों के पेपर करा रहा है। बोला हमारे पास सेंटर नहीं है, हम टोटल गवर्नमेंट सेंटर बना रहे हैं। क्या इसके पहले नहीं सेंटर होते थे? प्राइवेट भी सेंटर होते थे। और उसके बाद सब थोड़ी इनकी समस्या क्या है, ये जो नॉर्मलाइजेशन का सीमा आ रहा है इसमें 2 दिन पेपर करा के मान लीजिए आपका टॉप शिफ्ट था। नॉर्मलाइजेशन तो अलग प्रक्रिया, ये 2 दिन आप एक विरोध कर रहे हैं कि जो परीक्षा 2 बार में 3 पालियों में 4 पालियों में हो रही है वो एक हो जाए, जिससे कि पेपर अलग अलग ना हो, किसी में आसान किसी में कठिन, ठीक है, ये मामला ना हो। और इसके साथ नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये मुद्दे लेकर के आप
बस इसीलिए हम लोग सुबह से डटे हुए हैं। अभी तक कोई अधिकारी बात करना नहीं आया, न वहाँ कोई धमका रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं आप लोग हल्ला करेंगे तो लाठीचार्ज हो, 2-3 बार लाठीचार्ज हो। तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? हम लोग लगातार मांगे नहीं पूरी की जाएंगे, हम लोग कब देते रहेंगे यहाँ पर। और सुबह से सब खाली पेट आए हैं, केवल पानी पी के अपना जीवन यहाँ पे समय दे रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी अगर माने तो उसके पास मिनट भर का समय नहीं है। आज आप यहाँ पे आए हैं तो क्या देखें? और चंद अभी 1 महीने पहले नोटिस दे रहे हैं, इनको कम से कम 2-3 महीने पहले देना चाहिए कि डेट की, ताकि समय पे परीक्षा कराई जा सके। और हमारा पढ़ने का समय जो नुकसान हो रहा है, वहाँ पे हम धरना दे के अपना समय दे रहे हैं। ऊपर से सरकार मान भी नहीं रही है, अपना तानाशाही रवैया दिखा रही है। और आयोग बिल्कुल देखिए, आप क्या कह रहे थे? इनकी जमीर मरी हुई है, भ्रष्टाचार का पर्याय हो गया ये। सुबह से बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पे हैं, मजाक बना करके रख दिए हैं। कभी मानकीकरण, कभी पेपर लीक हो जाता है। बच्चे यहाँ बताइए, गरीबों के बच्चे, किसान के बच्चे लगे हुए हैं एग्जाम की तैयारी में। कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर जिला से हैं। गोरखपुर से? जी सर। कितनी बार पेपर? जी, ये जो मानकी जी क्या आपकी क्या जो ये मानकीकरण की प्रक्रिया ये लागू कराए हैं, वो उससे एग्जाम की जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल खतरे में चली जाएगी। आदर्शा खतरे में? आप क्या लग रहा है? मसला है क्या सर? क्या लग रहा है मेन मुद्दे क्या है? यही जो नॉर्मलाइजेशन वाला है, जो 2 शिफ्ट में कराने का, 3 शिफ्ट में कराने का मेन मुद्दा यही है हम लोगों का। 3 शिफ्ट नहीं, 1 शिफ्ट में होनी चाहिए, दिक्कत नहीं। हाँ, 1 शिफ्ट में होनी चाहिए। वन डे वन शिफ्ट। हाँ, तो क्या मेन मांग यही है कि वन डे नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपसे समझे तो क्या नॉर्मलाइजेशन में आपको ऐसा क्या नुकसान लग रहा है जो कि हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ। दरअसल जैसे ये मानवीय विषय जो होते हैं, गणित के सवाल हैं कि अगर आपसे पूछा जाए 2 दूनी 4, चाहे जिससे पूछा जाएगा वही सवाल होगा 2 दूनी 4। लेकिन यही इतिहास का क्वेश्चन रहेगा कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मुगल जो है मुगल भारत में कब आए या पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो सीधा से 1526 में। अच्छा, ये देखा जा रहा है जैसे किसी शिफ्ट में अभ्यर्थी ज्यादा हो गए, किसी में कम हो गए, और देखा जाता है कि नंबर निकाला जाता है अभ्यर्थियों की एवरेज के हिसाब से, तो उसमें आपको लग रहा है नुकसान हो सकता है? बिल्कुल भैया, वही मसला है कि अगर पहली अभ्यर्थी मान लीजिए कि 700 कैंडिडेट हैं, 7 लाख कैंडिडेट हैं, 3.5 लाख को एक सीट दिख रहा है, 3.5 लाख दूसरे दिन। पहले दिन 3.5 लाख में 2 लाख आए परीक्षार्थी है, दूसरे दिन 3.5 लाख में 3.5 एवरेज कहीं ना कहीं दोनों दिन नुकसान हो सकता है। वही नुकसान हमारा हो सकता है। 3.5 लाख में 3.5 लाख ही आ गए तो वहाँ नंबर कम ज्यादा हो जाएगा। 120 पाने वाला 110 पे चला जाएगा, 100 पाने वाला। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं अमेठी से चल के आया हूँ। मैं दिन भर जो है यही सड़कों पे इधर उधर ढूंढता, कोई पूछने वाला नहीं। योगी सरकार तो कह रही है हम अभ्यर्थियों के साथ में, फिर भी आपको नहीं लग रहा? भैया कैसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं? बड़ी विनम्रता पूर्वक हम कहते हैं 2017 से पूज्य महाराज जी कल दोपहर से ही हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। हम लोगों ने जैसे ही पोस्टर लगाया, स्टेटस में लगाया, हम लोग से कुछ लोग दिशा छात्र संगठन था इसमें, जैसे हम लोग का पोस्टर जारी हुआ, हम लोग के ऑफिस के बाहर छापा डाला गया, वहाँ पुलिस का पहरा था। और जहाँ मोबाइल लेके जा रहे थे, आ गए आप क्या कह रहे हैं, फिर भी पहुंचा है? फिर भी जहाँ मोबाइल लेके जा रहे थे पुलिस वहाँ पहुंच जा रही थी। तो सर मोबाइल अलग जगह रख के फिर हम लोगों को यहाँ पे आंदोलन में आना पड़ा। तो इस तरह की तनाशाही क्या लग रहा है आपको? ये अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन क्या है और कितने इससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन से सारे अभ्यर्थी का नुकसान हो सकता है। इसमें कोई फिक्स प्रक्रिया नहीं है और कोई मैथ और साइंस के क्वेश्चन नहीं है, जीएस के क्वेश्चन है इसमें। और सीसेट में 33% जो है वो फिक्स किया गया है। आप ये नॉर्मलाइजेशन से कैसे डिसाइड करेंगे? और हम लोग की बस एक ही मांग है, 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए बस। कई शिफ्ट में होगा तो क्या आशंका आपको लग रही है? कई शिफ्ट पेपर होगा तो क्या दिक्कत आएगी? हमें आशंका ये है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धांधली होगी और इसमें किसका सिलेक्शन होगा। हम ऐसे अभी तक निर्धारित होता था कि अगर 110 प्लस या पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग 115 प्लस करके आते हैं तो हम सिक्योर रहते हैं कि हम 3 महीने बाद हम मेंस के लिए प्रिपेयरिंग करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में हम 120 में भी सिक्योर नहीं है कि हम मेंस के लिए हम एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आंसर किया जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन असमंजस रहेगा जब तक कि हमें रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। अच्छा, एक बार परीक्षा हुई फिर रद्द हो गई तो कितना दिक्कत होती है इससे? बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा अभी इसके पहले हम लोग आरओ के लिए कितना संघर्ष इसी जगह पे किए हैं और नकल के मामले में पेपर रद्द हुआ। और आप कोई भी गेम हो, आप देखेंगे क्या बीच में खेल में नियम बदलते हैं। जब एक बार आप ग्राउंड पे उतर जाते हैं, विज्ञापन जारी हो जाता है, तो उसके बाद किस बेस पे आप प्रक्रिया बदलते हैं? अच्छा, इनसे सवाल ले लेते, बहुत क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नो नॉर्मलाइजेशन से तात्पर्य ये है कि जैसे पहले दिन पेपर थोड़ा सा आसान हो गया, दूसरे दिन पेपर कठिन हो गया, तो दूसरे दिन के बच्चे जब नॉर्मलाइजेशन हुआ
तो दूसरे दिन वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि परीक्षा एक दिन कराई जाए, नॉमिनेशन न हो? जी जी बिल्कुल। आप लोग इसमें 1 शिफ्ट में 1 डे आप लोग इसमें हमारा समर्थन कीजिए। हम प्रशासन से यह मांग करते हैं कि हमारा इसमें मदद करें। प्रशासन से मांग है, बड़ी मांग है। और ये देखिए यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम अभ्यर्थी, हम आपको और आगे ले चलते दिखाते हैं कि अभ्यर्थी जो है वो अपनी अपनी मांग पर डटे हुए हैं और तमाम उनकी जो मांग है वो आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। अगर बात करें तो ये देखिए अभ्यर्थी किस तरीके से, अगर बात करें देखिए भीड़ हुजूम, आप देखिए ये अभ्यर्थियों का साफ तौर पे हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। ये अभ्यर्थी अपनी तैयारी छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको उधर देखेंगे तो खंबे पर आपको अभ्यर्थी चढ़े हुए दिख रहे होंगे, दीवालों पर चढ़े हुए अभ्यर्थी है। तो समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर हो रही है लगातार, ये बात मानने को तैयार नहीं है और तमाम जो अभ्यर्थी है अपनी अपनी बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पाएंगे, वो देखिए जो आराम से तख्ता है वो देखने को मिल रहा है और अभ्यर्थी जो है वो साफ तौर पे आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो उनकी मांग है वो मांग पूरी की जाए, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। तमाम अगर बात करें तो देखिए निगरानी की बात करें तो साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों के ऊपर वो ड्रोन से निगरानी जो है वो साफ तौर पे की जा रही है। सुरक्षा के लिहाजा ये निगरानी जो है वो चल रही है और तमाम और अभ्यर्थी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये नॉर्मलाइजेशन को क्या दिक्कत है, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है कि वो 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम आप मांग कर रहे हैं, क्या आशंका आपको है कि क्या ऐसा हो जाएगा, क्या नुकसान? देखिए हर साल आयोग में 10-15 क्वेश्चन जो है गलत होता है, तो इसमें कैसे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे? बिल्कुल देखिए लगातार जो शोर शराबा है वो आपको देखने को मिलेगा। और गेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का साफ तौर पे गेट देखने को मिल रहा है और आप देखिए कि संख्या जो है वो संख्या बल, कितनी संख्या बल में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और साफ तौर पर इनके जो मांग है वो देखने को मिलेगी। और तमाम अगर गेट की बात करें तो यही हाल गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 2 पर इसी तरीके से अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं और साफ तौर पर इनकी यही मांग है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आएंगे। और भी क्या मांग है प्रमुख, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं हम? मांग यही है कि परीक्षा 1 शिफ्ट में आयोजित की जाए और 2 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। आयोग 1 शिफ्ट में ही 15 से 20 सवाल गलत बना देता है, जैसे 2019 और 20 में 38 सवाल गलत बनाया, तो 21 पद्धति पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। पहला बात मतलब अगर 23 सेट पेपर होगा तो आपको लगता है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी? अभ्यर्थियों को इसमें जो है बहुत दिक्कत है, किसी के नंबर घट जाएंगे, किसी के बढ़ जाएंगे और फेयर प्रोसेस नहीं है। आयोग जब 150 सवाल ही सही नहीं बना सकता, 10 क्वेश्चन गलत कर देगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब। कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? हम लोग तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन। हम लोग सुबह से बिना खाए पिए यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन आयोग कान पे जू नहीं देख रही। जब तक हम लोग रुकेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक नोटिस निकाल नहीं देगा। कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आयोग के अधिकारी कोई आ नहीं रहा बाहर और आ भी रहा है, कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। बिल्कुल आगे ये आपको और दिखाते हैं क्योंकि इसमें अगर बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के साथ साथ जो महिला अभ्यर्थी है वो भी डटी हुई हैं और ये साफ तौर पर इनका स्लोगन जो है वो दिखने को मिल रहा है, हम सबकी एक बस यही इच्छा, एक पाली में परीक्षा। आप परीक्षा क्या मांग है? आप लोग आज यहाँ पर आई हुई है, क्या प्रमुख मांग है? सर मुझे नहीं मालूम। आप आई है, धरने पर आई है तो आपको पता हो ना क्या मांग है आपकी? बस आ गए हैं। बस आ गई, तो किसी कहने पे आ गई? बिल्कुल देखिए ये साफ तौर पे अच्छा, हालांकि अभ्यर्थी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन ये धरने स्थल पे आए हुए हैं। तमाम और अभ्यर्थियों को हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में देखिए कि आप जिधर जाएंगे आपको अभ्यर्थी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे और अभ्यर्थी, आप लोग यहाँ पे धरने, क्या मांग है प्रमुख आपकी? कुछ तो मांग होगी। हमारी यही है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। नॉर्मलाइजेशन, अच्छा ये नॉर्मलाइजेशन समझे तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहली बात, कोई ट्रांसपेरेंसी इन्होंने नहीं रखी है बच्चों के लिए। हम जान नहीं सकते कि कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा नॉर्मल था, एवरेज मार्किंग कैसे निकाली जाएगी और किस बेस पे हमारी रैंकिंग बनेगी। कमीशन एक बड़े लेवल का एग्जाम कराता है और इस लेवल पे आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप इतने बच्चों की उम्मीदों को नॉर्मलाइजेशन के गड्ढे में ढकेल दें। कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे कराए गए, उनका रिजल्ट आप जानते हैं। अभी जो पुलिस की भर्ती हुई है 27 क्वेश्चन का उसमें झोल है, लेकिन उसे कोई नहीं बता पा रहा है कि क्या प्रोसेस था, कैसे क्या हुआ और आगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध है और इसके साथ ही साथ परीक्षा एक पाली में कराई जाए। जी
तो क्या लग रहा है 2 पाली में होगी तो किस तरीके की आशंका है आपको कि पेपर दिक्कत हो जाएगी? आशंकाएं यही है कि कोई सेट टफ आएगा बहुत, कोई सेट बहुत नॉर्मल आएगा। अब कोई मैथ का क्वेश्चन है, आयोग ने पूछ लिया आपके मामा का नाम क्या है, और वही दूसरे सेट में उसने पूछ लिया कि मेरे मामा का नाम क्या है। सवाल तो मामा से ही रिलेटेड है, लेकिन कठिनाई का लेवल तो बढ़ गया ना। अब आप कैसे बता पाएंगे कि मेरे मामा का नाम क्या है? ये आपका कहना है कि अगर 2-3 बार पालियों में परीक्षा होगी तो एक सेट जो है वो पेपर का स्तर एक नहीं हो पाएगा। जी, स्तर एक नहीं हो पाएगा, डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस आएगा, और ऐसी चीजें जो कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। हमको ये पता होना चाहिए कि क्या उसका मेथड है जिससे हमारे मार्क्स आ रहे हैं सामने। जब वही नहीं क्लियर है तो हमारी रैंक आप कैसे डिसाइड करोगे? बिल्कुल साफ तौर पे आप लोग मांग करने आई हैं, क्या चाह रही है कि एक पाली में परीक्षा हो? एक दिन में एक शिफ्ट में। एक दिन में एक शिफ्ट में। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि अगर 2-3 शिफ्ट में पेपर होगा तो नुकसान होगा? सर, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अपारदर्शी है, उसमें किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं रहती है। इससे हमारी मांग है कि एग्जाम 1 शिफ्ट में होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे आप देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने सुबह से ही अभ्यर्थी डटे हुए हैं और इनके साफ तौर पे यही मांग है कि जो परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन जो है उसको खत्म किया जाए। इसके साथ ही साथ परीक्षा जो 2 से 3 पाली या 2 से 3 दिन में होती है उसको 1 दिन में कराई जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जब एक बार परीक्षा में नकल होकर परीक्षा रद्द हो सकती है तो एक नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो इनकी परीक्षा में इनके मेहनत पे पानी गिरेगा। देश के लिए अमित मिश्रा, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।